श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के सिरपुर श्रीपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा आज से शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा रोचक जानकारियों से भरपूर थी और आज की कथा में गुरुजी ने सोमवार के दिन किए जाने वाले 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है पर सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आज पहले दिन 1 दिसंबर की हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर महाराष्ट्र के व्यापारियों का विकास देखना है, उनके चेहरे में उन्नति देखना है तो महाराष्ट्र का विकास श्रीपुर सिरपुर से देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के नज़र में यह एक सिर्फ शिव पुराण कथा है, पर अगर दिल से सुन ली तो समझ में आ जाएगा कि गौरी और शंकर को अपने दिल में बैठाना ही शिव महापुराण कथा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कर्म का लेख कहाँ मिटाया जा सकता है? पेन का लिखा, पेंसिल का लिखा मिटाया जा सकता है, पर अपने कर्मों का जो फल होता है वह लिखा गया होता है और वह आपको प्राप्त होकर ही रहता है। पर कर्म की गति को अगर कोई बदल सकता है तो वह शिव हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी घृष्णेश्वर में जहाँ पे राघव जी मिश्रा जी शिवपुराण कथा कर रहे थे, वहाँ पर एक महिला ने हमसे प्रश्न किया था कि आप गुरुजी यह बताएं कि कौन गति को बदल सकता है, जो हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त होने वाला है उसे कौन बदल सकता है। तो इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज बताया कि शिव महापुराण कथा आपके कर्मों की जो गति है उसे बदल सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 1000 झूठ बोलने पर, 1000 बार कपट करने पर, 1000 बार बेईमानी करने पर, 1000 बार प्रपंच करने पर, 1000 बार किसी का दिल दुखाने पर जो आपको पाप लगता है, वह पाप कर्म मनुष्य जब रोजाना के कर्मों में, व्यावसायिक कर्मों में, वैवाहिक कर्मों में या फिर किसी को रिझाने के लिए, अपने बल को मजबूत करने के लिए भगवान की कसम खा लेता है, उतना उसे पाप मिल जाता है। मतलब 1000 गुना पाप लगता है अगर आप किसी भी भगवान की कसम खाते हैं। गुरुजी ने कहा, इस पृथ्वी में 78 बार भी जन्म ले लेंगे तो भी आपको आपके कृत्य का फल भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान की कसम खाई है। गुरुजी ने कहा, आपको इस हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा से एक प्रण लेना है कि जीवन में आप कभी भी भगवान की या फिर शिव की कसम नहीं खाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की। योगेश जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरी पहली शादी हुई, मुझे संतान सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आपको संतान नहीं हो सकती। मुझे संतान न होने के कारण मेरी पहली पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया। फिर दूसरी शादी मैंने की और दूसरी शादी के भी 5 वर्ष हो गए पर मुझे संतान नहीं हुई। मेरी पत्नी और मैंने आपकी शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 1 बार नहीं बल्कि 4 बार किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनते। पता चला कि आपके नज़दीक में शिव महापुराण कथा हो रही है तो कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। बाबा से सामने से ही मैंने कामना कर ली। बाबा ने डॉक्टर की लेखनी को पलट दिया है। मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, 12 साल हुए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। सब जगह दिखाया, डॉक्टरों ने इलाज भी करवाया पर कहीं से कोई आराम नहीं लगा। इसके बाद आपकी कथा सुनना शुरू किया। पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। पंडाल के अंदर की जो जगह हमें नहीं मिल पाई थी तो हमने दूर कहीं बैठकर पेड़ के नीचे आपकी कथा का श्रवण किया और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महाराष्ट्र ने इतिहास रच दिया है। पहले दिन की ही कथा में इतनी बड़ी मात्रा में शिव भक्त आए हैं जिससे देखकर ही आपको दुर्लभ नज़ारा देखने को लग रहा है। गुरुजी ने कहा, काशी के अंतिम दिन की शिवपुराण कथा में जितने लोग आए थे उतने महाराष्ट्र की पहले दिन की शिवपुराण कथा में आ गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब शिव के द्वार जाते हैं, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं तो शिव और शक्ति हमारे साथ होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी की शिवपुराण कथा में किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुजी, शमशान में शंकर भगवान का जो है वहाँ किसी का जब अंतिम संस्कार होता है तब राख जो एकत्रित होती है
उसे काशी में रात्र में ही उसका विसर्जन क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ अस्थियों का संचय किया जाता है, राख को और अस्थियों को, हड्डियों को एकत्रित किया जाता है और 3 दिन बाद उसे हम लेने जाते हैं। इसके आगे गुरुजी ने इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया है, पर सभी को पता है हम इसलिए एकत्रित करते हैं 3 दिनों बाद और उसे अपने पास संभाल के रखते हैं ताकि हम किसी पवित्र नदी में जाकर उसका विसर्जन कर सके। और काशी में गंगा में अगर हम घाट में ही उसका विसर्जन कर देते हैं तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है, इसलिए शायद वहाँ पर उसी दिन उसका विसर्जन कर दिया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूजन में, आदर में और सत्कार में अपने घर के बड़े बुजुर्गों को आगे करना चाहिए। आपको अगर शिव महापुराण कहीं पर कथा हो रही है, आप आयोजन करा रहे हैं या फिर आप उस संस्था में है, उस समिति में है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो धनवान नहीं है पर वह उम्र में बड़ा है तो आपको उसे आगे करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। यह शिव महापुराण कथा 7 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव पुराण कथा 9, 10 और 11 दिसंबर को दुबई में होगी। अभी ये कथा कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगी तो उसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। पुष्टि आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, पर जो कंफर्म है वह भी सुन लीजिए। 16 से 22 दिसंबर 2024 तक मेरठ में शिव पुराण कथा होगी, जिसका कथा स्थल का एड्रेस है अध्ययन पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4C, शताब्दी नगर, प्रतापपुर, मेरठ। यहाँ शिव पुराण कथा दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 4थी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 से कोई भी आस मत लगाओ। अपने माँ बाप से, जिन्होंने आपको जन्म दे दिया है, पाल पोस कर बड़ा कर दिया है, पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया है, बस उतना ही पर्याप्त है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, अपने ससुराल से कभी भी आस मत लगाओ। इसके साथ तीसरी जगह जो गुरुजी ने बताई है, अपनी दुकान में, आपकी दुकान में जो कस्टमर आता है उससे बहुत अधिक धन लेने की आस मत जगाओ। ऐसा नहीं कि 10 रुपये की चीज़ को आपने 20 रुपये में बेच दिया। इतना अधिक आपने यदि उससे एक बार में ही ले लिया तो वह दोबारा आपकी दुकान में नहीं आएगा, बल्कि आप थोड़ा सा बढ़ाकर ही देंगे तो ज़िंदगी भर वह आपके पास आता रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। दिव्या जी पत्र लिख, जिसमें लिखा, मेरे पति पुलिस में जॉब करते हैं। मेरे पति के अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में भर्ती किया, सोनोग्राफी, CT स्कैन हुआ, डॉक्टर ने किडनी में गठान बता दी और यह भी कहा कि किडनी खराब हो रही है। ऑपरेशन की डॉक्टर ने बोल दिया और कहा कि गठान निकलेगी पर उसके लिए किडनी को भी निकालना पड़ेगा। हमने आपके बताए अनुसार सभी उपाय किए। सीहोर से रुद्राक्ष लाकर रुद्राक्ष जल का आचमन कराने में शुरू किया। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन भी होगा और किडनी भी निकलेगी। हम निराश हो गए कि हमने सीहोर का रुद्राक्ष का जल भी दिया, फिर भी कैसे ठीक नहीं हुए। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, पर डॉक्टर ने मेरे ससुर जी को अंदर बुलाया और कहा कि पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। हमने जैसे ही चीरा लगाया तो किडनी भी हमें सही दिख रही है और गठान अपने आप निकल कर बाहर आ गई है। किडनी निकालने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद गठान जांच के लिए भी गई और उसमें भी कैंसर नहीं निकला। मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, पुलिस में वापस जॉब भी कर रहे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार के दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, मान लो किसी को दमे की प्रॉब्लम है, चलते चलते हाँफ भर जाती है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। डॉक्टर से इलाज करना है, पर साथ ही साथ शिव पर विश्वास रखते हुए एक सरल और आसान उपाय भी करना है। आपको एक बेलपत्र और एक दूर्वा लेनी है और एक बेलपत्र और एक दूर्वा को शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को वहीं पर अर्पित रहने देना है। सिर्फ आपको दूर्वा उठाकर लेकर आ जाना है। ऐसा लगातार आपको 16 सोमवार तक करना है। और गुरुजी ने कहा 17वें सोमवार को आपको यह नहीं करना है। 17वें सोमवार को आपके पास जो 16 दूर्वा इकट्ठी हो जाएंगी उन्हें आपको पीस कर गोली बना लेना है और उन गोलियों को मतलब 5 गोली बना लेना है और 5 दिन तक रोज़ एक एक गोली आपको खा लेना है। गुरुजी ने कहा जीवन में कभी दम नहीं भराएगी और खाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा, पर साथ ही साथ दवाइयाँ ले रहे हैं तो वह भी लीजिए, डॉक्टर को भी दिखाइए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और एक दूर्वा लेना है और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आपको इन्हें स्पर्श कराना है। दूर्वा और जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है उसे आपको स्पर्श कराने के बाद हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर उसका आचमन कर लेना है। गुरुजी ने कहा कभी आपको बाईपास की ज़रूरत नहीं होगी, पर एक बात का ध्यान देना है, डॉक्टर ने जो जो बोला है सब करना है। डॉक्टर का इलाज कराना है, डॉक्टर का आखिरी समय तक साथ नहीं छोड़ना है। डॉक्टर पर विश्वास रखें, वह भी शिव का रूप है। साथ ही साथ शिव पर विश्वास रखते हुए भी आप छोटे छोटे उपाय कीजिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा।
आपको डॉक्टर का इलाज बंद नहीं करना है। आज गुरुजी ने यह विशेष बात सभी से याद रखने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। स्मिता जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरी बेटी ने नीट का एग्जाम दिया पर उसका चयन नहीं हो रहा था। बेटी के साथ सीहोर महाशिवरात्रि की शिवपुराण कथा सुनने गई। पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। बाबा की कृपा से मेरी बेटी नीट में पास हो गई है। अमेरिका में उसकी अच्छी जॉब लग गई है, पढ़ाई भी चल रही है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम जानकारी की ओर। किशोर जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, 7 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था पर हर बार चूक हो जाती थी। शादी के बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है। पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी, सीहोर भी होकर आया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया, 4 गुना अधिक पढ़ाई की, एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से एक जगह नहीं दो जगह से मेरी सरकारी नौकरी का ऑफर आया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। अपने प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। और अगर आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके हमें आप व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको उपयोगी जानकारी ही मिलने वाली है और व्हाट्सएप में फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप वहाँ भी हमें अवश्य फॉलो करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।